समाजवादी पार्टी से दुश्मनी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पड़ी भारी। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी ने बिगाड़ा एमपी कांग्रेस का खेला। टीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने पूछे कई बड़े सवाल। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा कांग्रेस हाईकमान। आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार कांग्रेस हाईकमान अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं और इसी बीच में दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने बड़ी क्लास लगाई। राहुल गांधी के द्वारा कई बड़े सवाल भी पूछे गए, जिन सवालों का कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बैठक की जा रही है। पिछले दिनों शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी से लड़ने के लिए रीजनल पार्टियों को एक रहने को कहा। टीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता पर जोर दिया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में 28 दलों ने विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी गठन किया था, जिसके पिछले दिनों दिल्ली में मीटिंग भी हुई थी। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक इसलिए हुई थी क्योंकि हाल ही में उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जैसे हिंदी हार्टलैंड में बड़ी हार का सामना उसे करना पड़ा, जबकि सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस को जीत हासिल हुई। इन राज्यों के चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था। पार्टी मध्य प्रदेश से सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में कामयाब नहीं हो सकी। चुनाव लड़ने के तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े होने लगे जब पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। रीजनल पार्टियों से अलायंस नहीं करने की चूक का मुद्दा भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठा। सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी बैठक में इस बात का सवाल किया कि आखिर उन्होंने क्यों बीजेपी को हराने के लिए छोटे दलों को गठबंधन नहीं किया, उन्हें समायोजित क्यों नहीं किया गया। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के बीच में तकरार देखने को मिली। हालांकि पहले गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई नेताओं ने इसे कमलनाथ की निरंकुश शैली और फीडबैक या विचारों को स्वीकार करने से इनकार करने का हट बताया। कांग्रेस का मानना है कि तीनों राज्यों का नुकसान मुख्य रूप से बीजेपी द्वारा वोट इकट्ठा करने के कारण हुआ, जो छोटी पार्टियों के पास जाता। मध्य प्रदेश के स्पष्ट संदर्भ में जहां कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बात को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं कमलनाथ ने अखिलेश वकीलेश तक कह डाला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को छोटे दलों के साथ सीट बंटवारे पर सहमत होना चाहिए था। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस को दूसरों को समायोजित करने की जरूरत है और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में वोट का हर प्रतिशत मायने रखता है। सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को ये भी लगा कि पार्टी ने तीनों राज्यों में ठीक से प्रचार नहीं किया और उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस ने 1 साल पहले ही तीसरे स्थान के साथ उल्लेखनीय वापसी की, जबकि कुछ नेताओं ने तीनों राज्यों में बीजेपी की संगठनात्मक ताकत को उजागर करने की कोशिश की। तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी, बीजेपी पराजय नहीं रही। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कथित तौर पर इस बार में विचार और समर्थन नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के व्यापक हित में 4 या 5 सीटें छोड़ना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। कांग्रेस के रुख को देखते हुए इस बात के आसार लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके की शर्मनाक हार का सामना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करना पड़ा है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं न कहीं अपने तेवरों को नरम रखेगी। साथ ही सभी पार्टियों के साथ एकजुटता बनाने का पूरा प्रयास कांग्रेस हाईकमान के द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।